बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। As you all are know that nowadays we are discussing about branches of chemistry, in which we discuss about green chemistry and quantum chemistry, which are newly included in our course. Today my class is about the small introduction of quantum chemistry. Before starting my class, I want to request you please subscribe my channel and follow my page also. Now we starting our class about quantum chemistry. Now the question is that what is quantum chemistry? Quantum chemistry is not actually the branch of chemistry, it is the branch about physics. जब हम फिजिकल फिनोमेना को अपने केमिकल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं इन अ मैथमेटिकल लॉजिक्स, बाय मैथमेटिकल लॉजिक्स, इस चीज़ को क्वांटम केमिस्ट्री कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि क्वांटम केमिस्ट्री एक्चुअली केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है, ये फिज़िक्स की ब्रांच है जिसको हम फिज़िक्स के फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं, अपनी केमिकल वर्ल्ड में इसको अप्लाई करते हैं और मैथमेटिकल लॉजिक के ज़रिए इसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअली क्वांटम केमिस्ट्री इज़ द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। क्वांटम केमिस्ट्री एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का एक बिहेवियर है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं एटम के अंदर, या दूसरी लैंग्वेज में इसको ये भी कहा जाता है कि बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर का बिहेवियर नोट करना व्हेन इट इज़ इन मोशन, जब वो मोशन में हो, हरकत में हो। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मौजूद एक पार्टिकल है, ठीक है। जब हम मैटर को डिस्कस करते हैं तो मैटर दो तरीके के होते हैं। इसी तरीके से जब हम क्वांटम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो यहाँ दो मैकेनिक्स अप्लाई होते हैं, एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हैं और क्वांटम मैकेनिक्स क्या हैं। जब हम मैक्रोस्कोपिक मैटर को डिस्कस करते हैं, मैक्रोस्कोपिक मैटर्स वो मैटर्स हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मेरे हाथ में एक मार्कर मौजूद है। अगर मैं इस मार्कर को डिस्कस करती हूँ और मैं इसको थ्रो करती हूँ ना ट्रांसलेटरी मोशन, तो जब मैं इसकी मोशन को डिस्कस करती हूँ, उसकी वेलोसिटी को वैल्यूएबल करती हूँ, उसके मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को, तो इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ किए गए, क्योंकि मैं एक मैक्रोस्कोपिक मैटर को डिस्कस कर रही हूँ जो कि हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसी तरह जब मैं माइक्रोस्कोपिक मैटर को डिस्कस करती हूँ जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अभी मैंने मिसाल दी मार्कर की कि मार्कर जिस एलिमेंट से मिलकर बना है, मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ, मैक्रोस्कोपिक है, इस पूरे मार्कर को डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कि मार्कर जिस मटीरियल से बना है, उस मटीरियल, उस एटम को, उस टाइनी इंडिविजिबल एटम को और एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, उसकी वैल्यूएबल को मैं अगर डिस्क्राइब करती हूँ, उसके मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, तो वो डिस्कशन मेरी क्वांटम केमिस्ट्री कहलाएगी। इन शॉर्ट, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर को वैल्यूएबल करना क्वांटम केमिस्ट्री कहलाता है, जिसमें हमें फिज़िक्स के फिनोमेनास को हम यूज़ करते हैं, केमिकल वर्ल्ड पे अप्लाई करते हैं और मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करते हैं। इन शॉर्ट, क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमें बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स मालूम हो और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स भी पता हो। विदाउट इट, इसको पढ़ना ऐसा है कि जैसे किसी स्टूडेंट को एक स्क्रू ड्राइवर दे दिया जाए, बोला जाए कि दीवार में सुराख कर दो। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वांटम केमिस्ट्री बहुत शॉर्टली समझ में आई होगी। ये एक बहुत मुख्तसर तारुफ था क्वांटम केमिस्ट्री का कि जब हम बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं एटम के अंदर, तो वो केमिस्ट्री क्वांटम केमिस्ट्री कहलाती है। अगर हम मैटर को ले लें यहाँ पे, तो जो मैक्रोस्कोपिक मैटर है उनको डिस्कस किया जाए, जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो वो क्वांटम नहीं बल्कि क्लासिकल मैकेनिक्स होंगे। और जब हम माइक्रोस्कोपिक मैटर को डिस्कस करें, यानी एटम, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, यानी इतनी टाइनी चीज़ को हम डिस्क्राइब करें, डिस्कस करें, तो वो चीज़ जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वहाँ हम क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्वांटम केमिस्ट्री का डायरेक्ट ताल्लुक स्टेथोस्कोपी से है।
जहां हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ज़रिए किसी भी एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ रेज़ होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़, इंफ्रारेड रेज़, एक्स रेज़। लेकिन यहाँ अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यह हमारा मेन टॉपिक उन न्यूली स्टूडेंट्स के लिए जो अभी केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट हुए, 9th क्लास में आए हैं, उनको सिर्फ एक शॉर्ट ब्रीफ देना था कि व्हाट इज़ क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या? इट इज़ नॉट अ फिजिक्स ब्रांच, इट इज़ नॉट अ केमिस्ट्री ब्रांच, इट्स अ फिजिक्स ब्रांच। बस हम फिज़िक्स के फिनोमेना को इस्तेमाल करते हैं अपनी केमिकल वर्ल्ड में और फिर उनको एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मुख्तसर सा तारुफ समझ में आया होगा। आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।